बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो बेटा, आज हम पेज 44 के जो हमारे रेस्ट ऑफ द सम्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा, हम आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। 64 इज़ अ स्क्वायर नंबर। 8 रेज टू द पावर 2, 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आएगा। ये एक स्क्वायर नंबर है। एंड ए क्यूब नंबर, और एक क्यूब नंबर भी है। 4 रेज टू द पावर 3 करेंगे, 4 इंटू 4 तो भी 64 आएगा। आर देयर अदर्स नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। क्या ऐसे और नंबर भी हैं जो स्क्वायर्स भी हों और क्यूब्स भी हों? इज़ देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल्स। अगर ऐसे और भी तरीके हैं तो हम उन्हें कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो बेटा, अपने 10th क्वेश्चन पर आते हैं। जो मेरा 64 है वो मेरा 8 रेज टू द पावर 2 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। उसी तरीके से अगर 64 को मैं 4 रेज टू द पावर 3 करती हूँ तो वो मेरा एक क्यूब नंबर बन जाता है। वो पूछ रहे हैं क्या ऐसे और दूसरे नंबर भी हैं? यस, 729। जब बेटा मैं 729 के फैक्टर्स निकालती हूँ, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। कितने आए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 इंटू 3। अब अगर मैं इसको जो है स्क्वायर बनाती हूँ तो दिस दिस दिस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 रेज टू द पावर 2, क्योंकि सबकी पावर 2 है। तो ये हो जाएगा मेरा 27 का स्क्वायर। उसी तरीके से मतलब ये मेरा एक स्क्वायर नंबर बन गया। स्क्वायर, ये मेरा एक स्क्वायर हो गया। 27 स्क्वायर जब मैं करती हूँ तो मेरा 729 आता है। उसके बाद अगर मैं 729 को इसके फैक्टर्स दोबारा लिखती हूँ। अब इसको 3 3 से लेती हूँ, 3 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 3। तो 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, तो 9 रेज टू द पावर 3। तो ये मेरा क्यूब भी बन जाता है। जब मैं 9 रेज टू द पावर 3 करूँगी तो मेरा 729 आएगा, और जब मैं 27 रेज टू द पावर 2 करूँगी तो जो है मेरा एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा 729। तो बेटा, ये मैंने कैसे निकाला? देखो, अब क्या है, हमसे स्क्वायर और क्यूब का पूछा गया है। स्क्वायर मतलब 2 और 3, क्यूब मतलब 3। तो मैं एलसीएम लूँगी 2 एंड 3 का। जब मैं 2 और 3 का एलसीएम निकालूंगी बेटा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, मेरे पास 6 आ गया। ठीक है बेटा, तो जो 6th पावर होगी, 6th पावर ऑफ एवरी नंबर is a square and a क्यूब। जो 6th पावर होगी बेटा हर नंबर की, वो एक स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। अब मैं आपको करके बताती हूँ कैसे बेटा। जैसे मैंने m रेज टू द पावर 6 लिखा, ठीक है बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ m रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3। हमें पता है पावर जो है जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ m रेज टू द पावर 3 के होल रेज टू द पावर 2, ये भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं 2 रेज टू द पावर 6 को
2 और 2 3 भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पे 2 3 और 2 भी लिख सकती हूँ। ठीक है ना बेटा। उसी तरीके से अगर 3 6 है तो 3 3 और 3 की टू भी लिख सकती हूँ। तो बेटा इससे मुझे ये पता चलता है कि एवरी सिक्स्थ पावर, जो हर सिक्स्थ पावर होगी, सिक्स पावर ऑफ एवरी नंबर इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। जो सिक्स पावर होगी वो हमारी स्क्वायर भी होगी और हमारी क्यूब भी होगी। ओके बेटा, आई थिंक ये सम आपको क्लियर हो चुका है। तो बेटा अब आते हैं हम अपने 11th सम पे। A digital locker has an alphanumeric. It has both it can have both digits and letters. Passcode of length 5. मेरे पास एक डिजिटल लॉकर है बेटा, जिस पे मैं जो है अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक लेटर्स और डिजिट्स दोनों का यूज़ कर सकती हूँ। मेरा जो पासकोड है बेटा, उसकी जो लेंथ है वो है 5, मतलब 5 लेटर्स हो सकते हैं या 5 लेटर्स नंबर मिक्स हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल कोड्स आर दिस 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 एंड दिस। हाउ मैनी सच कोड्स आर पॉसिबल। कितने कोड्स जो हैं मैं बना सकती हूँ। तो ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मेरे पास लेंथ ऑफ पास कोड, मेरा पास कोड की लेंथ कितनी है, कितने कोड मैं डाल सकती हूँ। लेंथ ऑफ पास कोड इज इक्वल टू 5। ठीक है। टोटल चॉइस कितनी है मेरे पास, टोटल चॉइस ऑफ अल्फ़ाबेट and alphabets and letters for each slot। तो मेरे पास चॉइस कितनी है बेटा, मेरे पास 26 जो है वो है मेरे पास वो लेटर्स हैं, A to Z के बीच में मैं कोई भी डाल सकती हूँ। और मेरे पास 10 जो है वो मेरे पास नंबर है, 0 से लेके 9 तक मेरे पास 10 नंबर्स हो गए। तो ये हो गया बेटा मेरे पास 36। ठीक है। टोटल पॉसिबल कोड्स क्या हैं, मेरे पास 5 हैं। ठीक है ना बेटा। 5 मेरे पास कोड्स है। अब इसमें क्या कर सकती हूँ, यहाँ भी मेरे पास 36 ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ भी मेरे पास 36 ऑप्शन है, यहाँ भी मेरे पास 36 ऑप्शन है, यहाँ भी मेरे पास 36 ऑप्शन है, और यहाँ भी मेरे पास 36 ऑप्शन है। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, 36 raised to the power 5। ठीक है बेटा। इतना मैं जो है मेरी, इतना मैं बना सकती हूँ, इतने पास कोड मैं बना सकती हूँ। ठीक है बेटा। क्लियर है आपको, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी 36 ऑप्शन है, यहाँ भी 36 ऑप्शन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जो मेरा लेंथ ऑफ पास कोड है वो है मेरा 5। तो 36 raised to the power 5। ओके बेटा। अब आते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप 2024 is about 10 raised to the power 9, and that of goat is also about the same। ठीक है। शीप्स और गॉड्स की जो पॉपुलेशन है बेटा वो सेम है। तो मैं क्या लिखूंगी, पॉपुलेशन ऑफ शीप्स 10 raised to the power 9। उसी तरीके से पॉपुलेशन ऑफ गोट्स। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, जितनी शीप की पॉपुलेशन है उतनी हमारी गॉट की पॉपुलेशन है, इज ऑल्सो अबाउट द सेम। व्हाट आर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप्स एंड गोट्स। तो इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई बेटा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप्स एंड गोट
10⁻9 प्लस 10⁻9 प्लस 10⁻9। तो ठीक है बेटा, इसको मैं 2 × 10⁻9 भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ बेटा? जैसे मेरे पास 4 + 4 2 हैं, तो इस = 8 बनता है। तो इसको मैं 2 × 4 भी लिख सकती हूँ, मेरा तब भी 8 बनेगा। ठीक है ना बेटा? 4 + 4 को मैं 2 × 4 भी लिख सकती हूँ। उसी तरीके से अगर मेरे पास 10 + 10 है तो मेरा क्या बन गया? 20। तो इसको मैं 2 × 10 भी लिख सकती हूँ, मेरा तब भी 20 बना। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे 10⁻9 प्लस 10⁻9, इसको मैं 2 × 10⁻9 भी लिख सकती हूँ। तो मेरे पास देखो बेटा 20⁻9 नहीं लिख सकती, 10⁻11 नहीं, 10⁻9 तो है ही मेरे पास, प्लस 10⁻9 है, ये भी नहीं, 18 भी नहीं। पावर जो है वो प्लस मल्टीप्लाई में होती है, एडिशन में पावर प्लस नहीं होती, तो मैं ये ऑप्शन भी नहीं ले सकती। तो ये 2 × 10⁻9 और 10⁻9 प्लस 10⁻9, तो ऑप्शन 5th और ऑप्शन 6 जो है ये दोनों करेक्ट हैं बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी ऑप्शन 5th एंड 6th both are correct, both are correct। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन पर। हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। बेटा हमने इनको कैलकुलेट करना है और इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उससे पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं शॉर्ट्स में डालूंगी वीडियो, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे समरी में आप देखो, द साइंटिफिक नोटेशन फ्रॉम द नंबर दिस। इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? 3.081, मतलब 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, इनटू आगे 10⁻, जितनी भी जीरोज आ रही हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एनी नंबर इज x × 10⁻y। ठीक है, y हमारा इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पावर हमारी कुछ भी हो सकती है, प्लस में माइनस में 10⁻, लेकिन जो हमारा x है वो 1 और 10 के बीच में होगा, या 1 और 10 के बीच में होगा। मतलब अब यहाँ पे जो मेरा x है बेटा वो 3 पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक ही डिजिट के बाद मेरे को जो है डेसिमल लगाना है, और वो 1 या 1 हो सकता है, या 1 और 10 के बीच में हो सकता है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वो हो सकता है। तो ये होती है हमारी बेटा साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू है, पर हमने इसको क्या किया? 3 पॉइंट में किया, तो यही इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब बेटा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब मैं इन सम्स को सॉल्व करूँगी तो आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। If each person in the world had 30 pieces of cloth, find the total number of pieces of cloth। अगर हर इंसान के पास इस संसार में जो हैं 3 पीस क्लॉथ के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ हमें कितना चाहिए होगा? तो बेटा पहले तो हमें जो है वर्ड की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। जब हमें पता होगा कि इतने लोग हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 30 पीसेस ऑफ क्लॉथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं मान लेती हूँ एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन। मैं मान लेती हूँ पूरे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है बेटा वो 8 बिलियन है। 8 बिलियन का मतलब हुआ 8 × बिलियन का मतलब होता है बेटा 10⁻9। ये भी बेटा मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी तो आपको मिलियन, बिलियन, अरब, खरब आपका सब क्लियर करूंगी ये टॉपिक भी। ठीक है बेटा, अब हमने पॉपुलेशन अपनी मान ली कि इतनी होगी। अब पीसेस ऑफ क्लॉथ कितना है? 30 है। तो नंबर ऑफ pieces of clothing
फॉर ईच पर्सन। हर इंसान के पास जो है 30 पीस हैं क्लॉथ के बेटा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथिंग कितने की हमें रिक्वायरमेंट होगी बेटा? जब हमें पता है कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, क्लॉथ एक इंसान को अगर इतना चाहिए तो टोटल को कितना चाहिए होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 10⁻⁹ इंटू 30, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, 8 इंटू 10⁻⁹, 30 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 10, ठीक है बेटा। 8 इंटू 3 मैंने इधर कर दिया, यहाँ पे 10⁻⁹ और 10⁻1 है, ये एक तरीके से एक हो गया ना। तो ये जो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, ये 10⁻10 हो गया। अब ये 8 3 ज़ा 24 इंटू 10⁻10, पर हमें उन्होंने क्या बोला है, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और साइंटिफिक नोटेशन में हमें 2 के बाद डेसिमल लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, 2.4 इंटू 10 कर दिया। 10 क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डेसिमल लगाया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ बेटा, 2.4 इंटू 10 अगर मैं करूँ 240, ये हटा दूँ, डेसिमल हट जाएगी, तो मैं 24 को ये इस तरीके से लिख सकती हूँ बेटा। तो उसी तरीके से मैंने किया है, इंटू 10⁻10। तो 2.4 इंटू 10⁻11, ये मेरा आंसर आ गया। ओके बेटा, क्लियर है आपको? ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। 100 मिलियन बीज की कॉलोनीज हैं पूरे संसार में। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज, हनी बीज का नंबर बताना है। इफ़ एनी कॉलोनी, ईच कॉलोनी हैज़ अबाउट 50,000 बीज, अगर हर कॉलोनी में 50,000 बीज हैं तो उनकी टोटल पॉपुलेशन हमें बतानी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड सम पे बेटा। तो क्या है, नंबर ऑफ बीज, बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। तो कितनी है बेटा, कितनी है वर्ल्ड में, कितनी है, 100 मिलियन। 100 मिलियन, 100 मिलियन का मतलब हो गया बेटा 1 इंटू 10⁸, ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ बीज इन ईच कॉलोनी 50,000 है। तो टोटल नंबर ऑफ हनी बीज हमारा हो गया, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 10⁸ इंटू 50,000। तो यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 10⁻4 लिख सकती हूँ मैं इसको बेटा। तो ये मेरा क्या आ गया, 5 इंटू 10⁻, ये जो है पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 8 9 10 11 12, 10⁻12, ये बेटा आ गया मेरा आंसर। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल। 31 ह्यूमन बॉडी के अंदर 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रेजिडिंग इन ऑल ह्यूमन्स इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो है कितनी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने ट्रिलियन बैक्टीरिया होंगे। तो बेटा यहाँ भी हमें पॉपुलेशन नहीं दी हुई, तो मैं फिर वही करूँगी, एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन लिखूँगी, क्योंकि हमें बता ही नहीं गए कि पॉपुलेशन कितनी है। तो ये मेरा, मैं इसको 8 बिलियन मान लेती हूँ, जैसे मैंने पहले 8 बिलियन माना था, इसको भी 8 इंटू 10⁻9। ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ ये जो है बैक्टीरियल सेल कितने हैं, 38 ट्रिलियन। नंबर ऑफ
बैक्टीरियल सेल इन ह्यूमन बॉडी कितने हैं बेटा? 38 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? 38 इंटू 10⁻⁹ 12 ट्रिलियन हो गया हमारा बेटा 12। अब हम करेंगे टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन रेजिडिंग इन ऑल ह्यूमन। तो ये क्या होगा बेटा? इन द वर्ल्ड। तो ये क्या होगा बेटा? मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 38 इंटू 10⁻12। ठीक है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी। 8 इंटू 38, यहाँ पे जो है बेटा पावर्स जो हैं आपस में प्लस हो जाएंगी तो 12 + 9 हमारा 21 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये आ गया 304 इंटू 10⁻21। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगी 3.04। अब यहाँ मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ मैं 100 कर दूँगी उसकी जगह। 10⁻21 100 का मतलब हुआ 10⁻2। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 21, 22, 23। तो ये बेटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम अपने फोर्थ सम पे। अब हमारा फोर्थ सम क्या कह रहा है? टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। मतलब टोटल कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं खाना खाने में अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये हमें सेकेंड्स में बताना है। तो ठीक है बेटा, अब हम मान लेते हैं कि हम जीते कितना है। पहले तो हम मान लेते हैं कि एवरेज पर्सन लाइफ स्पैन है 80 ईयर्स। एवरेज पर्सन लाइफ स्पैन इज इक्वल टू, देखो कुछ 80 से ज़्यादा जीते हैं, कुछ 80 से कम जीते हैं, पर जब तक हमें एज नहीं पता होगी हम कैसे निकालेंगे? तो हम एवरेज मान लेते हैं कि 80 साल एक इंसान जीता है। ठीक है, टाइम स्पेंड ईटिंग डेली। अब डेली जो है वो कितना टाइम स्पेंड करता है बेटा? टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। हमें टाइम भी नहीं बताया कि जो है एक दिन में हम कितना खाते हैं, तो इसको भी हम एवरेज 2 आवर्स मान लेते हैं। ठीक है बेटा, 2 आवर्स पर डे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टी सब लेते हैं। अब चाहे डेढ़ घंटा हो बेटा, पर उसको हम आसान बनाने के लिए उसको हमने 2 घंटे कर दिया। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? अब हमें क्या बताना है? हमें ये सेकंड्स में बताना है, कितने सेकंड्स। तो अब हमारे पास आ गया 1 डे में हम 2 घंटे खाते हैं। ठीक है, 2 आवर्स हमने मान लिया। तो 1 साल में हमने कितना खाया? 2 इंटू 365 किया, हमने 730 आवर्स खाया 1 साल में। उसके बाद 80 ईयर्स में हमने कितना खाया? 730 इंटू 80, तो ये हमारे पास हो गया 58400 आवर्स। बेटा ये अब हमारे पास आ गए आवर्स। ठीक है, अब हमें इन आवर्स को कितने में बदलना है? हमें इसको बेटा सेकंड्स में बदलना है। तो जब जो हमें पता है कि 1 आवर में जो हैं 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं। तो ठीक है, 1 आवर में हमारे 3600 सेकंड्स हो गए। ठीक है, तो अब मैं 80 आवर्स, इसको 80 ईयर्स में जब इसको आवर्स में बदलूँगी, जो मेरा आया 58400, ये मेरा आवर्स आया। इसको मैंने को सेकंड में बदलना है इंटू 3600। अब ये मेरा सेकंड्स बन जाएगा। तो ये मेरा आ गया 21024
0.0000। ठीक है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में मुझे बदलना है, पर उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और ईजी बना लेती हूँ। 10⁻⁴ कर देती हूँ। 1 2 3 4 2.1024 जब मैंने किया 4 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल लगाया 1 2 3 4, तो इसको मैं 10⁻⁴ कर सकती हूँ क्योंकि मैंने 10⁻⁴ के बाद डिजिट लगाया है। तो ये 2.1 आ गया मेरा इंटू 10⁻⁴ + 4 8। तो बेटा इतने सेकंड्स हम लगाते हैं खाने में।